गुड मॉर्निंग सभी साथियों को। पिछली क्लास हमारी रही थी कालीबंगा सभ्यता की। जैसे कि हमारा सभ्यता का टॉपिक शुरू कर दिया था हमने, तो सभ्यता में हमने कालीबंगा सभ्यता की थी। तो हम कालीबंगा सभ्यता के बारे में अगर बात करें तो कहाँ की थी वह हमारी सभ्यता? कालीबंगा सभ्यता हमारी थी हनुमानगढ़ में, ठीक है। सरस्वती नदी के किनारे थी। और क्या था, सरस्वती या घग्गर नदी। और हमने बताया था कालीबंगा उसका नाम क्यों पड़ा, ठीक है। काली चूड़िया क्या कारण थे, उसके उपनाम क्या थे, और शैली चिकित्सा के क्या प्रमाण मिले थे। लगभग काफ़ी चीज़ें हमने उस सभ्यता के बारे में बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं आर्य सभ्यता की। आर्य सभ्यता कहाँ है? उदयपुर में, याद रही। ये सभ्यता कहाँ है? उदयपुर में, ठीक है। अगर नदी की बात करें तो आड़ नदी के किनारे, आयड़, कौन सी नदी है? आड़, ये आयड़ नदी के किनारे। आर्य सभ्यता आयड़ नदी के किनारे, याद रहे, ठीक है। तो चलिए हम क्लास में कुछ इसकी महत्वपूर्ण चीज़ें की शुरुआत करते हैं। खोजकर्ता कौन है, इसके उपनाम क्या है, और इसका समय कौन सा है, उत्खनन कब चला था, और महत्वपूर्ण इसकी जानकारी है जो आर्य सभ्यता की हम आज की क्लास में आपको बताने वाले हैं। आर्य सभ्यता उदयपुर जिले में, हमने बता दिया आपको। नदी हमने आपको बताया था आयड़, जिसे बेड़स नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बेड़स नदी भी, ठीक है। किनारे पर ये विकसित हुई। इसे बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, यानी बनास संस्कृति इसका क्या है? उपनाम है। जैसे ताम्रवती नगरी, ग्रामीण सभ्यता, अघाटपुर, महासत्यों का टीला, धूलाकोट, ये सब क्या है? इसके उपनाम है। आर्य सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1954 में। खोज कब हुई थी? 1954 में R.C. अग्रवाल ने, ठीक है। R.C. अग्रवाल ने इसकी खोज की थी 1954 में। कहीं कहीं से 1956 में बताया गया, याद रखें। जो ये 1954 है, इसको 1956 भी बताया गया है। और 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने इसकी खोज की थी, याद रहे। 1953 में किसने की थी? अक्षय कीर्ति व्यास ने। और 1954 या 56 में R.C. अग्रवाल ने इसकी खोज की थी। आर्य का प्राचीन नाम ताम्रवती नगरी, ठीक है। वर्तमान में इसे धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन नाम कौन सा है? ताम्रवती, और वर्तमान धूलकोट। आर्य सभ्यता का उत्खनन अचडी सांकलिया ने किया था। पूछ ले अचडी सांकलिया का पूरा नाम, तो हंसमुख धीरजलाल सांकलिया। क्या नाम है? हंसमुख धीरजलाल सांकलिया ने किया था 1961 से 62 तक। ये होगी हमारी आर्य सभ्यता की उपनाम, और इस सभ्यता की खोज कब की थी और उत्खनन कब हुआ, ये ऊपरी ऊपरी बातें। और ये सभ्यता कहाँ पे है। अब हम बात करते हैं सामाजिक जीवन के सतह के लोगों का। इस संस्कृति का सामाजिक परिवेश क्या था? ग्रामीण था, यानी ये ग्रामीण इलाकों की तरह रहते थे। मकान ईंट के तथा बांस की चटाई के ऊपर मिट्टी के लेप करके बनाए जाते थे। बांसों के ऊपर मिट्टी का लेप करते और उससे मकान तैयार करते हैं। हम देखते हैं गाँव में जब जाते हैं ना, तो हम क्या कहते हैं उन्हें? झोंपड़े, झोंपड़े, या उन्हें पड़ो भी कहते हैं ना। वह उस टाइप के इनके मकान बने होते थे। बात करें यहाँ पे परिवार की प्रणाली क्या थी, यानी परिवार सिंगल थे, एकल परिवार था, या संयुक्त परिवार था? संयुक्त परिवार यानी जो मिलजुल कर रहते थे। तो यहाँ की प्रणाली जो थी परिवार की, संयुक्त परिवार की थी। यानी एक बहुत बड़ा चौड़ा इनका परिवार हुआ करता था, फैला हुआ। यानी जैसे हमारे लगभग ताया, चाची, बाबा, फूफा, जो भी हमारे रिश्ते लगभग हमारे साथ रह सकते थे ना एक परिवार में, ऐसे ही परिवार की तरह रहते थे। आभूषणों में मनके के हार, आभूषण क्या थे? मनके के हार, मिट्टी तथा तांबे से निर्मित कान के आभूषण, चूड़ियाँ धारण करते थे ये। और बात करें सभ्यता के बारे में, देखो हमने एकदम इजी लैंग्वेज में आपके लिए पीडीएफ बनाया ताकि आपको एक बार पढ़ने से समझ आ सके। आप अभी इस क्लास को अगर सुन रहे हैं या लिख रहे हैं साथ साथ में, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो आप है ना हमारे टेलीग्राम चैनल पे इस क्लास का जो पीडीएफ है आपको वहाँ पे मिल जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल जो लिंक है हमें डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अनाज भरने के लिए मर्द भांड मिले, जिन्हें कोठी अथवा गोरे कहा जाता था। आर्य संस्कृति का धार्मिक जीवन में मातृ देवी एवं बेल को विशिष्ट महत्व था। मातृ देवी यानी देवी पूजा पर विश्वास करते थे। बेल यानी जिसे हम हल जोतते हैं, यानी हलों के साथ जोड़ के खेतों की जुताई की जाती है ना, उसे बेल का ये अपने यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण मानते थे। ये कृषि में गेहूँ, ज्वार,
चावल की खेती करते थे। कौन कौन सी खेती थी? गेहूँ, ज्वार और चावल की खेती। देखो उदयपुर साइड थोड़ा पानी ज़्यादा है तो इसे उदयपुर हम झीलों की नगरी भी कहते हैं ना। तो आपको पता है चावल की खेती के लिए कम से कम पानी अधिक होना चाहिए ना, तो इसीलिए चावल की खेती भी वहाँ पे होती थी। जो आर्य सभ्यता के लोग थे ये हाथी एवं घोड़े से भी परिचित थे। याद रखना, हाथी एवं घोड़े से की इनको जानकारी थी। हमने समय की बात नहीं की, तो अगर समय की हम बात करें तो इसका समय 1800 बीसी से 1200 बीसी, ठीक है। पर जो गोपीनाथ शर्मा है वह इसका समय मानता है 1900 से 1200 ईसा पूर्व। याद रखना, ठीक है। लेकिन कुछ इतिहासकारों ने इसे 1800 से 1200 ईसा पूर्व बताया, परंतु गोपीनाथ शर्मा ने 1900 से 1200 बताया। ये इसका समय था। आड़ से यूनानी मुद्राएं मिली है। कौन सी मुद्रा मिली है? यूनानी, जिन पर यूनानी देवता अपोलो का चित्र है। ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है कि आहड़ में जो मुद्राएं मिली है यूनानी, आहड़ सभ्यता से जो हमें उत्खनन में यूनानी मुद्रा मिली है, उन मुद्राओं पर किसका चित्र है? तो यूनानी जो देवता है उसका क्या है नाम है? अपोलो। आहड़ से बिना हाथ के छोटे जलपात्र मिले हैं। हाथ के छोटे जलपात्र बने, यानी बिना हाथ के, सॉरी यहाँ थोड़ी पढ़ने में मिस्टेक हो गई। आहड़ से बिना हत्थे के छोटे जलपात्र मिले हैं। हत्थे मैंने हाथ पढ़ दिया इसको, तो आहड़ से हमें बिना हत्थे के छोटे जलपात्र भी उपलब्ध हुए हैं। आहड़ सभ्यता से हमें चूड़ियाँ, छल्ले व सुरमे की सिलाई तथा कुलड़ियाँ प्राप्त हुई है। अगली सभ्यता हमारी बालाथाला की सभ्यता। परंतु इससे पहले कुछ मैं आहड़ की जो महत्वपूर्ण चीज़ें बता देता हूँ जो इनमें नहीं बताई गई है, यानी महत्वपूर्ण भी है। कभी कभी क्वेश्चन हम कर लेते हैं, तो फिर भी आपकी जानकारी लिए मैं बता देता हूँ कि एक घर में 6 चूल्हे मिले हैं। कितने चूल्हे मिले? 6 चूल्हे, जिसका प्रमाण हम संयुक्त परिवार से मिलता है। दूसरा, ये सभ्यता 8 बार बनी व 8 बार उजड़ी थी। कितनी बार बनी? 8 बार बनी और 8 बार ये सभ्यता उजड़ी भी थी। और बिना हत्थे का जलपात्र मिला है। मर्तों के आभूषणों के साथ दफनाते थे ये लोग। चावल के अवशेष मिले, यानी जिसे बेल की मूर्ति मिली है, आपको बता दिया है। यूनानी देवता कौन था उनका? अपोलो। छपाई करने के ठप्पे भी यहाँ से प्राप्त हुए। याद रखना, किसके? छपाई करने के ठप्पे। आटा पीसने की चक्की भी यहाँ से मिली है। अब हम अगली बात करते हैं बालाथाला की सभ्यता। ये सभ्यता कहाँ पर थी और इसका समय क्या था, और यहाँ से क्या क्या हमें महत्वपूर्ण चीज़ें मिली है, उस पर हम अभी चर्चा करेंगे। अगली हमारी सभ्यता कौन सी है? बालाथाला की सभ्यता। इस सभ्यता का जो समय है वह हमारा समय माना जाता है 2700 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व। बालाथाला सभ्यता बनास है उसकी सहायक नदियों पर उदयपुर में विकसित हुई। कौन सी नदी है? बनास। याद रहेगा कौन सी नदी थी? बनास नदी, ठीक है। बनास नदी और उदयपुर में विकसित हुई। 1993 में वीएन मिश्रा ने की थी, इसकी क्या की थी? उत्खनन कार्य। याद रखना, उत्खनन कार्य किसने किया था? वीएन मिश्रा द्वारा वल्लभनगर में किया था। कहाँ पे? वल्लभनगर में उत्खनन कार्य। बालाथाला सभ्यता में बेराट के उपरांत दूसरा स्थान जहाँ से कपड़े प्राप्त हुए हैं, यानी पहला बेराट स्थान है जहाँ पे हमें कपड़े प्राप्त हुए। दूसरा स्थान कौन सा है? बालाथाला, जहाँ से हमें कपड़े प्राप्त हुए हैं। और हमें बालाथाला सभ्यता से क्या मिला है? मर्द बांड मिला जो अपरिष्कृत मिट्टी से है तथा आग में पूरी तरह से पके हुए भी नहीं है। लोहा गलाने की भटिया मिली है। 11 कमरों वाला क्या मिला हमें? विशाल भवन भी यहाँ से मिला है। अगली सभ्यता हमारी बेराट या विराट नगर। इससे पहले थोड़ी हम बालाथाला के बारे में और बातें कर लेते हैं। जैसे यू आकार के चूल्हे भी मिले हैं। कौन से आकार के? यू आकार, ठीक है। ये जैसे यू है ना, इस आकार के चूल्हे मिले हैं। कुष्ठ रोग के अवशेष मिले हैं। कौन से रोग के? कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग के अवशेष मिले हैं। और जो हमने बात की थी कपड़ा, वह 500 ईसा पूर्व का हाथ से बना कपड़ा मिला है। योगी मुद्रा में सावधान के साक्ष्य मिले हैं। और इसमें हड़प्पा समय के मर्द भांड मिले। याद रखना, जो हड़प्पा सभ्यता है ना, उसके भी यहाँ पे मर्द भांड मिले हैं। और पशुपालन, कृषि तथा शिकार के
अवशेष भी मिले हैं। अब बात करते हैं बेराट सभ्यता की। ये राजस्थान के उत्तर पूर्व है, जयपुर के शाहपुरा उपखंड में स्थित है। अब आप क्या करोगे, शाहपुरा जिला बन गया, ठीक है ना, तो जयपुर यहाँ से काट देना, शाहपुरा में ये स्थित है। 1936 में दयाराम साहनी ने इसे उत्खनन में किया था। दयाराम साहनी है जिसने, याद रखना, हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी 1921 में, और 1936 में दयाराम साहनी ने इसकी खोज कर दी थी। किस सभ्यता की? बेराट सभ्यता। यहाँ पर 2 पहाड़ियाँ प्राप्त हुई है, जिसे बिज्जक की डोंगरी तथा दूसरी का नाम भीम की डोंगरी है। पहली का नाम क्या है? बिज्जक की डोंगरी तथा दूसरी का भीम की डोंगरी, याद रहे। सम्राट अशोक का बाबरू शिलालेख बिज्जक की डोंगरी पर स्थित है। याद रहे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका कि जो बाबरू शिलालेख है किसका है? सम्राट अशोक का। वह कहाँ पर स्थित है? तो वह बिज्जक की डोंगरी पर स्थित है, याद रहे। अशोक के बौद्ध धर्म के अनुयायी साबित करने के लिए जो शिलालेख एक महत्वपूर्ण साक्ष्य माना जाता है वह यही है। विराट से प्राप्त वर्ताकार बौद्ध मंदिरों के राजस्थान में धार्मिक वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण भी मिला, यानी प्राचीनतम उदाहरण, पुराना एक उदाहरण मिला। कहाँ से? वर्ताकार बौद्ध मंदिर का, विराट से, याद रखना। और क्या मिला? विराट से आहड़ सिक्के प्राप्त हुए हैं। हैनसांग ने भी विराट के लिए पार यात्रा कहा था। और क्या चीज़ है? विराट से अकबर के काल के एक जैन मंदिर भी प्राप्त हुआ है। जैन मंदिर किस समय का है? अकबर के काल का, याद रखना। ये कहाँ से होता है? बेराट। जैसे आपके लिए भी ये क्वेश्चन है कि बेराट से, यानी बेराट सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। बेराट सभ्यता से किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? बनास सभ्यता के, वैदिक सभ्यता के, मौर्यकालीन सभ्यता के, या सरस्वती घाटी सभ्यता के। अभी मैंने आपको बात की थी अशोक की। अशोक क्या था? मौर्यकालीन, यानी मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। आहट या आहड़ सभ्यता के लोगों का मुख्य अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? कृषि, मत्स्य पालन, उद्योग धंधे या पशुपालन? तो इनका था उद्योग धंधे। क्या था? उद्योग धंधे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे प्रमुख सभ्यता कौन सी है? तो ताम्र की बात करें तो आहड़ का प्राचीन नाम क्या था? ताम्रयुगी सभ्यता, ताम्र नगरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ताम्र नगरी। अब मिलते हैं हम जल्दी अगली क्लास में।